हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये क्या होती है, कैसी चीज़ है। उसके बाद जो एक्सरसाइज 5.1 है उससे हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या है और इसके जो जनरल चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो फॉर्मूलाज हमें जानने चाहिए वो क्या है, उनके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। तो हम एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है ये चीज़, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे बोलते हैं जैसे जो भी सीरीज़ होगी वो एक सिमेट्री में चलेगी। सीरीज़ एक सिमेट्री में चलती है और सिमेट्री में भी खास टाइप का होता है, क्योंकि अगर सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री कई रूप में हो सकती है ना। इस सिमेट्री में विशिष्ट तरीके का पढ़ेंगे तभी एपी है। क्लास 11th में आप जीपी पढ़ोगे, एचपी पढ़ोगे। जी फॉर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो तो बड़ी क्लासों की बात है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे एपी। आपको मैं दो एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जाम्पल देके समझाना। एक सीरीज़ में लिख रहा हूँ 2, ठीक है, फिर मैंने लिखा 6, फिर 10, फिर 14, ये लिख दिया मैंने। एक लिखा मैंने 2, एक लिखा मैंने 4, फिर लिखा मैंने 8, फिर 16, ऐसे चल रहा है। तो दोनों सीरीज़ में सिमेट्री है, दोनों सीरीज में सिमेट्री दिख रही है कि डबल हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, डबल हो रहा है। और यहाँ पे भी एक सिमेट्री दिख रही है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 का डिफरेंस है। तो एपी क्या बोलता है, एपी क्या बोलता है कि, थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ, किसी सीरीज़ में दो क्रमागत का मतलब कंटिन्यूस, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा, बीच का डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस टू टर्म इज ऑलवेज सिमिलर, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब बात देखो क्या होगा, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था 2, 6, 10, 14, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, इसे ये एपी है। एपी के ये जो फर्स्ट टर्म है, इसे फर्स्ट टर्म को हम पता है क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। इसका जो डोनेशन होता है A1 बोलते हैं, ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे ही आगे चलेगा। A1 को जनरली A से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब D से डिनोट किया जाता है कि A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो इक्वल होगा। फिर वो कौन से इक्वल, A3 माइनस A2 करो या फिर A4 माइनस A3 करो, ये सारे आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एपी में कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो वो एपी नहीं है। एपी चेक करने का यही एक तरीका है कि हमें बस कॉमन डिफरेंस देखना होता है कि इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। सारे इक्वल होने चाहिए, ये नहीं कि ये दो इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इनके बीच के जो कॉमन डिफरेंस होंगे सारे कंटिन्यूस वे में, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अभी एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म की बात हो गई, कॉमन डिफरेंस की बात हो गई। अब nth टर्म की बात कर लेते हैं, nth टर्म। और फिर मैं आपको एक छोटा सा नोट भी लिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। nth टर्म का मतलब कोई भी टर्म बोल सकता है, जैसे n कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म, जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, पांचवा टर्म, कुछ भी बोल सकते हैं। an फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इस चैप्टर में बस 2 फॉर्मूले हैं, ओनली 2, ठीक है। तो an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। जनरली इस an को nth टर्म बोला जाता है,
लेकिन हमेशा एक नोट करके लिख लेना, जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म होगा ना, लास्ट टर्म किसी सीरीज में जो लास्ट टर्म होता है उसको भी हम एन लेके चलेंगे। ये नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे और जो सीरीज हमें दे रखा है और सबसे लास्ट टर्म जो हमें पता होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एन टर्म, एन टर्म बोलेंगे। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे 5 टर्म निकालना है, 4th टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, 12th टर्म निकालना है ना। तो एन क्या होगा हमारा, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स होगा। डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, अभी हमने पढ़ा लिया है कॉमन डिफरेंस। ठीक, और ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने जान ली। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक दो, ताकि आपको पता लग पाए कि एपी क्या है। सपोज़ करो एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सीरीज़ मेरे पास है एक 2, 7, 13, 18 ऐसे चल रहा है, और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 7, 9, 11, 13 ये चल रहा है। इस सीरीज़ में देखो डी निकालोगे, D1 बोल दो, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, 7 माइनस के 2, तो कितना आ गया 5। D2 निकालो, A3 माइनस के A2 है ना, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे बोलते हैं हम। तो देखो D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को घटाएंगे, लास्ट में से उसके फर्स्ट वाले को घटाते हैं, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखो मैंने बोला था जब AP होगा तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होने चाहिए। अब देखो D1 D2 के इक्वल नहीं आया है, यहीं पे पता चल गया, ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, इक्वल थोड़ी ना है ये। हैंस सिंस डी कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, आप ऐसे लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस is not equal, hence it is not an AP, it means ये AP नहीं है। अब दूसरे सीरीज़ की बात कर लो, दूसरे की बात करते हैं। तो देखो D1 अगर निकालते हैं तो A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म क्या है 9 है और फर्स्ट टर्म 7 है, तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। D2 निकालो, A3 माइनस A2, तो देखो A3 कितना है हमारे पास 11 और A2 क्या है 9, 11 माइनस 9 यानी कि 2। और एक निकाल के देख लो D3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, A4 कितना है 13 और A3 कितना है 11, 2। तो सारे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, hence it is an AP। ठीक है, तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो हमने पूरा जान लिया है कि AP कैसे पता लगाया जाता है कि AP है या नहीं है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। 5.1 आपको मैं टिप्स भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 फर्स्ट के 4 पार्ट में। ठीक है, इन वर्ड्स प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि ये AP है या नहीं है। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करना तो हमें चाहिए ही चाहिए। CBSE का मोड कभी भी घूम सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कौन सा सिचुएशन हमारा एक AP बनाता है, अगर बनाता है तो क्यों बनाता है, और नहीं बनाता तो क्यों नहीं बनाता है, आपको बताना है। बनाता होगा तो ये कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, और नहीं बनाता तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, यही एक रीज़न होना चाहिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच
एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, देखो पहले वाले पे क्या बोल रहे हैं, मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा। पहले पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपका एक टैक्सी फेयर, मतलब आप एक सड़क पे जा रहे हो, जैसे ही आप ऑटो पे बैठे आपको किराया कितने रुपए देना पड़ेगा, 15 रुपये, 15 रुपीज़। और हर एक किलोमीटर में कितने रुपए देना है आपको, 8 रुपये। ठीक है, हर एक किलोमीटर पे, एक्स्ट्रा किलोमीटर में। तो बाई फिगर से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि हर किलोमीटर पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 रुपये का आ रहा है। कॉमन डिफरेंस भाई 8 रुपये है, तो ये क्या होगा, एक AP होगा। ठीक है, अब देखो देख लेते हैं। द टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फार इज 15 रुपये फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपये फॉर ईच। पहला किलोमीटर वो 15 रुपये लेता है। तो देखो यार A1 इस कितना है, 15, A2 कितना है, देखो A2 अगर निकालना है। हाँ, एक चीज़ मैंने बताया नहीं, स्किप कर दिया मैंने, सॉरी गाइज, उसको भी मैं बताना चाहता हूँ। हमें नोट की बात करना था, उसको देख लीजिए। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि सेकेंड टर्म निकालो, यानी कि A2 निकालोगे, तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास A + n - 1 × D होता है। A2 का मतलब होता है n के प्लेस पर 2 रखना है। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 में से 1 में होगा तो 1D आ जाएगा, तो इसको D लिखते हैं सिर्फ। तो A2 क्या है, A + D आया। और एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि A4 निकालना है। 4 का मतलब n के प्लेस पे क्या रखना है, 4 रखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A + 4 में से 1 गया 3D। तो आप कुछ सिमेट्री देख पा रहे होंगे, सिमेट्री दिख रही है ना, कि जब 2 था तो सिर्फ 1 था, 4 था तो यहाँ 3 हो गया। यानी कि शॉर्ट ट्रिक क्या बना, अगर मैं यहाँ पर A48 लिख दूँ तो आप इसका जनरल फॉर्म शॉर्टकट क्या लिख देंगे, A + 1 कम कर दोगे यहाँ से, 47D। आया समझ में। ठीक, अगर आपसे बोले कि A3 क्या होगा, A3 क्या होगा, A + 2D। ठीक है, A + 2D। या फिर और एक चीज़ देखो, AP है ना, अगर AP है आपके पास, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, A2 निकालने का क्या तरीका है, A1 में D जोड़ दो। ठीक है, ये तरीका है। फिर A3 निकालने का क्या तरीका है, A + 2D है एक तरीका, और एक तरीका क्या है कि A2 में D जोड़ोगे तभी तो A3 आएगा, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तभी तो D आएगा। तो A3 का दूसरा तरीका निकालना हमारे पास क्या है कि A2 में D जोड़ दें। तो एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी मर्ज़ी है, आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, जो भी अच्छा लगे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो पहला किराया हमारे पास 15 रुपये, A2 निकालना है। A2 क्या होता है, A1 + D। A1 कितना है, 15, और डिफरेंस देखो, उसके बाद नेक्स्ट 8 रुपये और देने पड़ते हैं उसको, तो कितना हो जाएगा, 15, 23। ठीक है, A2 हमारा 23 आ गया। अब A3 निकालो। A3 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, A2 में D जोड़ दो। ठीक है, ये पहला किलोमीटर, फिर और 8 रुपये दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 31। तो क्वेश्चन में ही हमें D दे रखा था कि हर एक किलोमीटर में हमें कितने रुपये देना पड़ रहा है, 8 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, निकाल के दिखा सकते हो आप। ठीक, तो D निकालोगे तो क्या आ जाएगा, A2 - A1। A2 कितना है, 23 - 15 तो कितना आ जाएगा, 8। फिर दूसरा D निकालोगे तो A3 - A2। A3 हमारा कितना है, 31, A2 कितना है, 23, 8। सो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक AP हो जाएगा। ये क्वेश्चन से ही पता लग गया था कि सबके बीच का डिफरेंस कितना कितना था, 8 का था। तो रीज़न क्या दोगे आप, सिंस द कॉमन डिफरेंस इक्वल हेंस इट इज़ एन AP। यही रीज़न होगा AP होने का। ठीक है, सेकेंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट। क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, मतलब
हर बार जब वो पंप करता है तो 1/4 पार्ट उसका क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ओके, तो जब हवा भर रहा है वो, ठीक है, एक सिलेंडर में हमें क्या भरना है, हवा भरना है। मान लेते जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है, लेट इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वी, यानी कि A1 हमारे पास क्या है, V है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हर बार कितना पार्ट निकल जाता है, 4th पार्ट निकल जाता है। इफ 1/4 पार्ट रिमूव, जब 4th पार्ट रिमूव हो जाता है तो यानी कि V का 4th पार्ट रिमूव हो जाता है। रिमूव का मतलब कम हो जाना, रिमूव का मतलब क्या होगा, कम हो जाना। तो A2 क्या होगा, पहले इतना था V, और कितना उसका 4th पार्ट रिमूव हो जाता है, मतलब रिमूव का मतलब कम हो जाना, V/4। सॉल्व करो इसको, एलसीएम लेंगे 4V माइनस यहाँ से V/4, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस ये वाला ऐसे ही रहता है और अपॉन में 4, तो यहाँ क्या आ गया, 3V/4। ये हमारा A2 आ गया। ठीक है, ये हमारा A2 आ गया। अगेन अब A3 निकालना है हमें, कम से कम 3 टर्म तो आपको चाहिए ही होते हैं, उसी से आइडिया लग पाते हैं। ठीक है, फॉर A3 अगर A3 निकालोगे, अब की बार इतना है, इसका 4th पार्ट, इसका 4th पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से। जैसे पहले ये था, इसका 4th पार्ट V/4 आया, तो फिर माइनस किया तो ये आया। अब इसका नेक्स्ट टर्म में और 4th पार्ट कम हो जाएगा, तो इसका 4th पार्ट यानी कि डिवाइडेड बाई 4, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। देखो एक चीज़ सिखाता हूँ, इसके ऊपर मत, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होता है 3V, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 × 16। एलसीएम क्या आ गया, 16, 4 4 12, और यहाँ से 3V, तो यहाँ से 12 में से 3 क्या आ जाएगा, 9V/16। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 9V/16। 9V/16 आ गया हमारा क्या, A3। अब 3 टर्म हमें मिल चुके हैं, तो कम से कम 2D तो निकल जाएगा। देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो हमें A1 क्या मिला था, हमारे पास V था, A2 हमारे पास आया था 3V/4, और A3 हमारे पास आया है 9V/16। ठीक, नाउ हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस D1। फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 3/4, और A1 कितना है, V। एलसीएम क्या जाएगा, 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3V, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4V। 3V से 4V माइनस करेंगे तो इसका साइन ज़्यादा है, तो माइनस की V/4 आ जाएगा। ये हमारा D1 है। ठीक, अगेन D2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2। थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 9V/16, एंड सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, 3V/4। एलसीएम क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, 16 एकम 16, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 3 12। तो यहाँ से 9 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 9 में से 12 गया तो माइनस के 3/16। देखो ये D1 माइनस के V/4 था, और ये माइनस का 3/16 आया। तो आप क्या लिखोगे, सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या नहीं हो सकता, AP नहीं हो सकता। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल, इट्स कॉस्ट 150 रुपी फॉर द फर्स्ट मीटर
एंड राइजेज बाई 15 रुपी फॉर ईच सब सीक्वेंस मीटर। ठीक है, तो ये भी पहले वाले की तरह ही है। डिगिंग मतलब खोदना, थर्ड पार्ट में कुआं खोद रहे हैं हम, जो कुआं खोद रहे हैं तो पहले मीटर तक का जो खर्च आता है, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 150 रुपी है स्टार्टिंग वाला पॉइंट। और उसके बाद जितना हर एक मीटर पर आप खोदते हो तो आपको और एक्स्ट्रा 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा देना पड़ता है ये हमारे पास क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, सिंस कॉमन डिफरेंस 50 देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है, आंसर आराम से हो गया। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। कह रहे द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनम। हर एक साल के लिए निकालना है, ठीक है, और पता करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। जो प्रिंसिपल है हमारे पास इनिशियल स्टेज पे वो 10,000 रुपये है और इंटरेस्ट हमें क्या दे रखा है, 8% दे रखा है। सबसे पहले तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, ए से डोनेट करते हैं। ए इसका क्या होता है, P1 प्लस P मल्टीप्लाई में होता है 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, ये क्या होता है, अमाउंट होता है। सो पहले साल का अमाउंट अगर निकाल लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर तो आपको क्या करना होता है, n की जगह पे 1 रखना होता है। ठीक, तो पहले साल का A1 प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000, रेट हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में 8, और n फर्स्ट ईयर के लिए n की जगह पे 1 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 100, तो ये क्या आ गया 10,108 ओवर ये हमारा A1 आया। कम से कम 3 बार निकालना है हमको फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या आएगा A2, तो प्रिंसिपल हमारा वही 10,000 है, 1 प्लस 8/100 और n की जगह पर कितना है 2 आ जाएगा। तो देखो अंदर सॉल्व करने पे तो यही आएगा, बस पावर का फ़र्क है। ये सेकंड है, ठीक है, और ऐसे सिमिलरली जो थर्ड का निकालोगे A3, बस पावर में बदलता रहेगा, बाकी तो सब सेम है ना। A3 आपका क्या जाएगा, ठीक है, ये आ गया। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, तीसरे साल का, ये दूसरे साल का, ये पहले साल का। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या था 10,108 ओवर ये, और A1 कितना है 10,108 ओवर 100। ठीक है, सो देखो ये चीज़ दोनों में कम से कम कॉमन है। 10,000 यहाँ पर भी है, 10,000 यहाँ पर भी है, कॉमन निकालना आता ही होगा, बाहर आ गया। और यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ से आप ये भी बाहर निकाल लो, क्योंकि 108 मिनिमम डिवाइड जाएगा दोनों में, तो ये भी बाहर आ गया कम से कम। तो ये 2 बार था, एक बार बाहर आ चुका तो सिर्फ एक ही बार बचा, और ये पूरा पूरा बाहर आ चुका है तो यहाँ पर एक बचता है। जब पूरा पूरा कॉमन बाहर आ जाता है तो वहाँ पर एक बचता है। अब 10,000 मल्टीप्लाई 108 ओवर 100 ये वाला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ले लिया। अब देखो सॉल्व करोगे, इसके अपॉन में 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो 10,000
108/100 इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/100, तो कटा, तो यहाँ पर क्या आ गया 108 इंटू 8 है। ठीक, ये हमारा D1 है। अब हम D2 निकालते हैं। D2 क्या होगा A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है 10,000, और A2 हमारे पास क्या है वही 10,000। ठीक है, तो ये कम से कम मिनिमम है दोनों में, तो बाहर निकालते हैं 10,000, 108/100 की पावर 2। यहाँ से 10,000 ऑलरेडी बाहर है, 2 पावर बाहर बचा तो सिर्फ, क्योंकि 3 पावर है, 2 पावर ऑलरेडी बाहर है तो 1 पावर बचेगा। ठीक, माइनस, और ये पूरा पूरा बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा 1। जब पूरा पूरा बाहर आ जाए तो वहाँ पर 1 लिखते हैं। अब ये 10,000 और ये क्या है 108, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणे में। ठीक, देखो 108/100 माइनस 1, यहाँ पर भी था वही चीज़, और सॉल्व करने पे हमें क्या मिला था 8/100, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ 8/100। ठीक है, अब 0 काटो, देखो 1 0 2 0 3 4 1 2 3 4, ऊपर क्या बचा अब देखो ये चीज़ इसकी इक्वल है क्या D1 D2 के इक्वल है नहीं है, तो आप क्या लिखोगे सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल हेंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी आराम से बन जाएगी। क्लियर, तो जो चारों पार्ट थे हमने आराम से कर लिए। एक्चुअली ये 4 पार्ट ही थोड़े टफ थे, अब जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। कह रहे राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट A एंड द कॉमन डिफरेंस D गिवन एज फॉलो। ठीक है, AP के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें दे रखें, इसके बाद के और 4 टर्म में निकालने हर एक क्वेश्चन में। तो सेकंड का फर्स्ट प्रॉपर वे में लिखेंगे। गिवन ए हमें क्या दे रखा है 10, डी हमें क्या दे रखा है 10, हमें क्या निकालना है A2। A2 क्या होता है A प्लस डी, मैंने आपको बोला था। A क्या है हमारे पास 10, डी क्या है हमारे पास 10, यानी कि ये 20, एक टर्म आ गया। आपको A3 निकालना है। A3 क्या होता है मैंने आपको बताया था कि A2 में जब D जोड़ोगे तो A3 आता है। A2 कितना है 20 और D कितना है 10, 30। A4 क्या होता है A3 प्लस डी, A3 क्या है 30, D क्या है 10, 40। फिर आपको A5 निकालना है तो ये क्या होगा A4 प्लस डी, A4 कितना है 40 और D कितना है 10, यानी कि 50। आंसर ठीक है, आराम से हो गया। सेकंड पार्ट में आ जाऊँ। ए क्या दे रखा है -2, डी क्या दे रखा है 0। ठीक, तो A2 क्या होगा A प्लस डी, यानी कि -2 प्लस 0, यानी कि किसी में भी 0 जोड़ो वही संख्या रहती हैं, वही नंबर रहते हैं, तो -2। A3 क्या होगा A2 प्लस डी, A2 कितना है -2 प्लस 0, तो फिर से -2 आएगा। A4 क्या होगा A3 प्लस डी, A3 कितना है -2, ये भी -2 आ जाएगा। A5 क्या होता है A4 प्लस डी, A4 कितना है -2 प्लस डी, डी हमारा 0 है तो -2, तो सारे आंसर में क्या आएगा -2 -2 -2। ठीक हो गया सेकंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट पे आ जाऊँ। ए हमारे पास 4 है, डी हमारे पास -3 है। ठीक है, तो A1 क्या होता है
ए प्लस डी, 4 प्लस माइनस 3, ये ए है ये डी है। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, आराम से हो गया। A2 निकालना है। A2 क्या होता है, सॉरी ये हमारा निकला था A2, A3 A3 होता है A2 प्लस डी। A2 कितना है 1 और D कितना है माइनस के 3। 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, क्योंकि ये ज़्यादा है तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, चिन्ह बड़े वाले का आएगा। A4 क्या होता है A3 प्लस डी। A3 कितना है माइनस के 2 और D कितना है हमारे पास माइनस के 3। माइनस का 2 माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस के 5। A5 क्या होता है A4 प्लस डी। A4 कितना है माइनस के 5 और D कितना है माइनस के 3। माइनस के 5 माइनस के 3 क्या हो जाएगा माइनस के 8। ठीक, ये भी हो गया। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। A क्या है -1, D है 1/2। ठीक, तो A2 निकालना है। A2 क्या होता है A प्लस डी, यानी कि -1 प्लस 1/2। तो LCM इसके अपन 1, 2 1 जा 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2 प्लस 1 1 जा 1, तो -2 में से 1 गया तो माइनस के 1/2। फिर A3 निकालना है। A3 क्या होता है A2 प्लस डी। A2 कितना है माइनस के हाफ, D कितना है प्लस के हाफ, कट के क्या आ जाएगा 0, प्लस हाफ में से माइनस का हाफ माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा। A4 क्या होता है A3 प्लस डी। A3 क्या है 0, D कितना है 1/2। किसी नंबर में 0 ऐड करोगे तो वही रहता है तो 1/2 आ जाएगा। A5 निकालना है। A5 क्या होता है A4 प्लस डी। A4 कितना है 1/2 और D कितना है हमारे पास हाफ। देखो अपोन में जब सेम होता है तो वही आ जाता है और फिर ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है। 2/2 यानी कि 2 1 जा, आंसर क्या गया 1। सिंपल। फिफ्थ पार्ट में आ जाओ, ये पॉइंट में है, माइनस के 1.25 है और D हमारे पास क्या है माइनस के 0.25। ठीक है, तो A2 निकालना है। A2 A1 प्लस डी, तो माइनस के 2.5 प्लस माइनस के 0.25। तो पॉइंट का एडिशन कैसे करते हैं, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट डालो, दोनों ही नेगेटिव के ऐड कर देना है। 5 5 0 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और एक 5 और ये 1, तो माइनस के 1.50 आ गया A2। ठीक है, उसके बाद A3 पे आ जाऊँ। A3 क्या होगा A2 प्लस डी। A2 कितना है माइनस के 1.50 और D कितना है हमारे पास 0.25। ऐड कर देंगे 5 5 2 7 माइनस के 1.75। ऐसे ही आप A4 और A5 निकाल लेना। ठीक है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग APs अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है इस AP का। ठीक है, ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे AP पहले ही गिवन कर दिखा है। देखो पहले क्या है 3 फिर 1 फिर -1, ठीक है, फिर -3 डॉट डॉट डॉट। AP बोल दिया है क्वेश्चन ने, सो फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म को डिनोशन A से बताते हैं और ये पहला वाला टर्म होता है। फिर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3।
तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा -2। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक, फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। -5 -1 3 7 ये चीज़। तो डायरेक्ट फर्स्ट टर्म कितना है -5। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, ए और डी डायरेक्ट। डी क्या होता है A2 - A1। A2 कितना है -1, A1 कितना है -5। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई से हुआ। माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। क्या है 1/3, 5/3, 9/3 ऐसा है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। कॉमन डिफरेंस A2 - A1। A2 कितना है हमारे पास 5/3 और A1 कितना है 1/3। जब नीचे सेम होता है तो वही आ जाते हैं और फिर ऊपर वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। 5 में से 1 के आंसर क्या जाएगा 4/3। ठीक हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। फोर्थ पार्ट 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ये है 0.6 और जो डी है ये A2 है और ये A1 है। 1.7 - 0.6 यानी कि ऐसे लिखो 1.7 पॉइंट के नीचे 0.6 माइनस करना है। 7 में 6 क्या 1.1। 1.1 हमारा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया है। अभी फोर्थ और पांचवा बचा हुआ है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सा एपी है हमें ये बताना है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी है तो उसके आगे और 3 टर्म हमें निकालने हैं। ठीक है, एंड गाइस मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस RD शर्मा के प्रीवियस के क्वेश्चंस, ठीक है, सैम्पल पेपर का सोल्यूशन ये सब करा रखा है। इसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और बाकी चीज़ें भी अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 499 फीस एक ही बार पेमेंट करनी है, साल में एक बार, और वो पूरे साल तक के लिए वैलिड होगी। ठीक है, और आप मेरे से अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है 2, 4, 8, 16। तो देखो A1 हमारे 2 है ना, तो हमें पता करना है AP है या नहीं, यानी कि D1 निकाल दें। D1 क्या होगा A2 - A1 यानी कि 4 - 2 यानी कि 2। D2 क्या होता है A3 में से A2 माइनस करते हैं 8 - 4, लास्ट में से उसका पहला टर्म माइनस कर दो तो 4। तो देखो D1 और D2 बराबर नहीं है। सिंस D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो ये AP नहीं है। ठीक है, अगर AP होता तो हम और 3 टर्म आके निकालते हैं। सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाऊँ। 2, 5/2, 3, 7/2 ये चीज़ें हमारे पास। ठीक, अब देखिए, तो D1 अगर निकालोगे तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं 5/2 माइनस ये, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 ले लो। 2 1 ज़ा 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया 1/2। D1 आ गया 1/2। D2 निकालो, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लो। 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5/2, 6 में से 5 किया तो 1/2। देखो D1 और D2 इक्वल आ गए,
सिंस D1 इक्वल टू D2, या फिर आप लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर इक्वल देयरफॉर इट इज़ एन AP। ठीक है, तो A हमारा 2 है और D हमारा क्या है 1/2, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। इसके आगे के 3 टर्म हमें और निकालने हैं, यानी कि ये क्या है A1 A2 A3 A4 है। A5 क्या होगा, A5 होगा A4 प्लस D, यानी कि 7/2 प्लस 1/2, 2 नीचे सेम है वही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 1 यानी कि 8/2 यानी कि 4, 2 4 8। फिर हमें और A6 भी निकालना है, क्योंकि 5वां 6ठा और 7वां टर्म में निकालना है जब भी AP होगा। तो अब A6 क्या होता है A5 प्लस D, A5 कितना है 4 और D कितना है 1/2, तो शॉर्ट ट्रिक 2 4 8 और ये वाला वैसे वही रूल लगाया, 1 2 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 9/2। फिर A7 क्या होता है A6 प्लस D, A6 क्या है 9/2 और D क्या है 1/2। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10/2 यानी कि 5 आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। ये हमारे पास है 1.2 माइनस का, फिर माइनस का 3.2, माइनस के 5.2 डॉट डॉट, तो D1 A2 माइनस के A1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का है। ठीक है, तो 3.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, साइन किसका आएगा बड़े वाले का आएगा माइनस के 2, D1 हमारा माइनस के 2 है। फिर D2 पे आ जाओ, D2 क्या होता है माइनस के 5/2 में से क्या माइनस करना माइनस के 3.2, तो माइनस के 5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो फिर से नेगेटिव 2 आ जाएगा। तो देखो सिंस D1 और D2 आपस में इक्वल आ गए, हैंस ये क्या है हमारा AP है। ठीक, AP है तो हमें और 3 टर्म निकालने हैं। ठीक है, आगे के और 3 टर्म निकालने हैं। तो क्वेश्चन में 7.2 तक दे रखा था, हमें A5 निकालना है। A5 क्या होता है A4 प्लस D, A4 कितना है देखो 2 2 का डिफरेंस है ना, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, सिमेट्री पता चल जाती है ना। पहला क्या था 1.2 नेगेटिव का था, माइनस के 3.2 था, फिर माइनस के 5.2 था, फिर माइनस के 7.2 था। अगला वाला टर्म क्या आएगा 9.2, फिर अगला वाला टर्म क्या आएगा 11.2 और अगला वाला पॉइंट क्या आएगा, ये 3 टर्म आएंगे। कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हो, एग्ज़ाम में आएगा तो कैलकुलेशन करके ही दिखाना। ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं जैसे ये टर्म 9.2 कैसे है मैं बता देता हूँ। A5 क्या होता है हमारा A4 प्लस D, A4 कितना था हमारे पास A4 था 7.2, उस पर हमें क्या जोड़ना था 2, जोड़ दो 7 to 9, 9.2 आ गया। इसमें और 2 जोड़ोगे तो 11.2 आ जाएगा, 11.2 में और 2 जोड़ोगे तो 13.2 आ जाएगा। ठीक, फोर्थ पार्ट में आ जाऊँ, माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2, 2 ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, सो देखो D1 माइनस के 6, A2 में से A1 माइनस करेंगे तो माइनस के 6 प्लस 10 में से 6 गया तो 4, D2 इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस के 2 माइनस का 6, तो 6 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 2, तो 6 में से 2 गया 4। ठीक है, सो देखो D1 D2 बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं,
तो ये क्या है, ए पी है, ये हमारा ए पी है। तो चार चार जोड़ते जाओ, नेक्स्ट 3 पद और निकल जाएंगे। इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 4 जोड़ोगे तो 6, 6 में 4 जोड़ोगे तो 10, 10 में 4 जोड़ोगे तो 14। ये नेक्स्ट 3 टर्म और आ जाएंगे। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसके बाद वो जोड़ते रहो। 2 में 4 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 4 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 4 जोड़ा 14 आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक, 4th पार्ट भी हो गया। 5वां पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, उसके बाद है 3 प्लस 3 रूट 2। देख रहे हो? तो D1 क्या होता है, A2 माइनस के A1, 3 से 3 कैंसिल, रूट 2। D2 ये वाला टर्म 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस की 3 प्लस रूट 2, तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल। 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, रूट 2। आगे बराबर D1 और D2। सिंस D1 इज इक्वल टू D2 हेंस इट इज एन AP। तो ये क्या है, एक AP है। देखो यहाँ पर एक रूट था, फिर 2 रूट था, फिर 3 रूट तो है, रूट 2 है। अगले 3 टर्म क्या होंगे, A5 आपका क्या आएगा, 3 प्लस 4 रूट 2। A6 क्या आएगा, 3 प्लस 5 रूट 2। और A7 क्या आएगा, 3 प्लस 6 रूट 2। ये एक जनरल तरीका पता चल गया कि यही आने वाला है। अगर आप बोलोगे सर कैलकुलेशन करके दिखाऊं, तो वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करें, देखो मैं A5 निकाल के बताता हूँ। A4 5 क्या होता है, A4 प्लस D। A4 हमारे पास क्या था, 3 प्लस 3 रूट 2, और D हमारा है रूट 2। 3 रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा, 4 रूट 2, यही आया। ऐसे ही आप A6 निकालोगे, A6 क्या होगा, A5 प्लस D। A5 क्या है, 3 प्लस 4 रूट 2, और D हमारा क्या है, रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 रूट 2 और एक रूट 2, क्या हो जाएगा, 5 रूट 2। ऐसे ये से बनाया है। क्लियर, आराम से हो गया। 6 पार्ट में आ जाओ। 0.2 है, फिर 0.22 है, ये चल रहा है। तो D1 क्या आ जाएगा, 0.22 माइनस का 0.20, घटा दिया तो ये 2 0.2 ये आया। D2 क्या आ जाएगा, इसमें से ही माइनस करेंगे 0.220। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। सो देखो ये D1 है, ये 0.02 है, ये 0.002 है। D1 और D2 आपस में इक्वल ही नहीं है, तो ये AP भी नहीं है। तो हमें बाकी के 3 टर्म भी नहीं निकालने पड़ेंगे। ठीक, ये चीज़ हो गई। सेवेंथ टर्म क्या हमारे पास है क्वेश्चन में, 0। ठीक है, 0 है, फिर माइनस के 4, माइनस के 8, माइनस के 12 ये है। तो D1 निकालेंगे तो देखो A2 माइनस के A1 यानी कि माइनस के 4। फिर ये निकालो A3 माइनस के A1, तो माइनस 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 4, माइनस 4। तो D1 और D2 आपस में इक्वल आ गए। सिंस D1 एंड D2 इज टू इक्वल, तो ये क्या होगा, एक AP होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म आपको निकालने हैं, आराम से निकाल सकते हैं आप। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, 12 के में और 4 जोड़ दो माइनस के, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 16, फिर माइनस के 20, और फिर माइनस के 24 हो जाएगा। यही होगा। अगर आप निकाल के देखना चाहें फिर आपको मैं बता सकता हूँ। A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 कितना था हमारे पास, माइनस के 12, और D हमारा क्या है, माइनस के 4, माइनस 12 और माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस के 16। A6 क्या होता है, A5 प्लस D।
A5 क्या है हमारे पास -16 और D हमारा क्या है -4, तो ये क्या हो जाएगा -20। A7 क्या होगा A6 प्लस D, A6 क्या होता है -20, यह है हमारे पास, और D हमारे पास -4, तो ये -24 आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8वां, इसे आपको खुद करना है और मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या है, क्या ये AP है या नहीं, ये बस यस और नो में आंसर देना है, और जो नेक्स्ट 3 टर्म आया वो उसे आपको कमेंट करना है। क्लियर, जिसका सही होगा उसको मैं रिप्लाई में आंसर दूंगा। नेक्स्ट टर्म आ जाते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारे पार्ट बचे हुए हैं, इनको करते हैं हम। 9th पार्ट पे आ जाऊँ। पहला है 1 3 9 27, तो ये देख के ही पता लग रहा है कि ये AP बिल्कुल नहीं है। देखो D1 क्या है 3 - 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना है 2, और D2 क्या है 9 में से 3 घटाऊँ, इससे पहले वाला घटाते हैं तो 9 में से 3 घटा 6, तो ये इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं होगा। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। A 2A 3A और 4A ऐसे चल में, तो देखो पता लग गया देख के कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, तो देखो D1 क्या होगा A2 माइनस के A1, 2A में से A माइनस करेंगे तो A, D2 3A माइनस के 2A, तो क्या जाएगा A। 4 टर्म है, 5वां टर्म क्या होगा A4 प्लस A4 क्या है आपके पास 4A, और D क्या है 4A प्लस A क्या हो जाएगा 5 है। ठीक है, अगला टर्म आएगा 5 है, फिर 6 है, और फिर 7 आ जाएगा। कैलकुलेशन तो बताइए कैसे होती है। फिर आते हैं 11th पार्ट पे, A स्क्वायर A³ A4, तो ये देख के पता लग रहा है कि नहीं है, इसका टर्म डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। D1 A स्क्वायर माइनस A, एंड D2 क्या है A³ माइनस A स्क्वायर, तो ये आपस में इक्वल है नहीं है। सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। ठीक, 12th पार्ट पे आ जाऊँ। √2 √8 √18 √32 ये है। अब देखो 8 का क्या होता है, 8 को लिख सकते हैं हम 2 चौके 8, 2 दूनी 4, एक जोड़ा बना एक का नहीं बना, तो ये √2 है। √8 का मतलब होता है 2√2। ऐसे ही 18 का बनाऊँ, 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 दूनी, और स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3√2। ठीक है, और ऐसे ही 32 का क्या होगा 4√2। ठीक है, स्क्वायर रूट बना लो, तो ये क्लियरली क्या है एक AP है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है √2, और कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा √2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, 2√2 में से √2 माइनस करोगे तो क्या आएगा √2, और नेक्स्ट 3 जो टर्म आएंगे वो क्या आएंगे 5√2 6√2 7√2। कैसे, जैसे कि अगर A5 निकालना है तो क्या होगा A4 प्लस D, A4 क्या है 4√2, और D हमारा क्या है √2, तो 4√2 और √2 क्या हो जाएगा 5√2। ऐसे ही आप A6 निकालोगे वो क्या होगा A5 प्लस D, A5 क्या है 5√2 और D क्या है 4√2, 5√2 और √2 क्या हो जाएगा 6√2। A7 A6 प्लस D 6√2 प्लस √2 क्या जाएगा 7√2। क्लियर, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है √3 √6 √9 √12। दिखने से लग रहा हो कि ये इक्वल है। देखो D1 क्या है √6 माइनस √3, √6 में से √3 को आप माइनस नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि सर √3 आ जाएगा, नहीं, इट इज़ नॉट, घटा ही नहीं सकते, माइनस नहीं कर सकते। और यहाँ √9 में से √6,
तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ये आपस में इक्वल नहीं है। आप बोलोगे कि √3 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस कर ही नहीं सकते आप जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये AP नहीं है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट पे आ जाऊँ। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये 1 है, ये 9 है, ये 25, ये 49 है। इसका मतलब ये है, तो देखो D1 9 - 1, इसमें से ये घटाएंगे तो 8। D2 25 - 9, तो कितना आ जाएगा 16। तो D1 और D2 आपस में इक्वल बिल्कुल नहीं है, तो ये AP नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही 15वां पार्ट है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर है हमारा 73। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 5 × 5 25, फिर ये 29 49 और ये 73। सो देखो D1 25 - 1 क्या आएगा 24। D2 49 - 25, इसमें से पहले वाला माइनस करते हैं तो 24, तो इक्वल आ गया। तो ये AP बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये AP है। नाउ नेक्स्ट A5 निकालना है। A5 क्या होगा, A4 + D। A4 कितना है 73 और D कितना है 24, 4 और 3 7, 97 A5। A6 निकालना है, तो 97 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो, यानी कि A5 + D। तो 7 और 4 11, 9 2 11 और 1 12, 121। फिर A7 क्या होगा, A6 + D। A6 क्या 121 और D क्या है हमारा 24, 4 और 1 5, 2 2 4। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।